बागेश्वर धाम पर सनातन वैदिक गुरुकुलम का भव्य शुभारंभ। बागेश्वर धाम छतरपुर देश विदेश में आरोग्य, आस्था और न्याय के केंद्र के रूप में विख्यात बागेश्वर धाम ने अब शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। धाम परिसर में सनातन वैदिक गुरुकुलम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस पहल के साथ बागेश्वर धाम अब वैदिक शिक्षा और संस्कारों के प्रमुख केंद्र के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। गुरुकुलम का उद्घाटन धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बद्रीनाथ वाले महाराज, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अनेक संत महात्मा एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। बुक्स गुरुकुलम की विशेषताएं। देश भर के बटुक ब्राह्मणों को सनातन वैदिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पारंपरिक प्रशिक्षण व्यवस्था। बनारस से आए 4 विद्वान आचार्य स्थायी रूप से गुरुकुल में रहकर शिक्षण करेंगे। प्रथम वर्ष में 31 छात्रों को वैदिक कर्मकांड एवं संस्कारों की शिक्षा। वेद, उपनिषद, कर्मकांड, संस्कृत, धर्मशास्त्र एवं भारतीय संस्कृति पर विशेष ध्यान। उद्बोधन। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा और भावी पीढ़ी को वैदिक ज्ञान से जोड़ना समय की आवश्यकता है। गुरुकुलम राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बनेगा। बुलेस आए उद्देश्य। गुरुकुलम का मुख्य उद्देश्य भारतीय परंपरा, धर्म और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ संस्कारित, अनुशासित एवं राष्ट्रनिष्ठ विद्यार्थियों का निर्माण करना है, जो समाज और राष्ट्र की सेवा में योगदान दें। बागेश्वर धाम का ये प्रयास सनातन शिक्षा के पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किया गया है, क्या शिक्षा दी जाएगी? बागेश्वर धाम हनुमान जी तो बहुत समय से यहाँ विराजमान ही है और सन्यासी बाबा का तप, उसका तेज अब और अच्छी तरह से प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। विविध प्रकल्प जो चल रहे हैं उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है और इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य इस संस्कृत गुरुकुल के माध्यम से होने वाला है। आज से उसका प्रारंभ कर रहे हैं। काशी से आए हुए विद्वान आचार्य ये सब पढ़ाएंगे। भारत विश्व मंगल कर सकता है क्योंकि उसकी जो विरासत है, उसका जो साहित्य है, उसकी जो परंपरा है, वो बिना संस्कृत पढ़े अच्छी तरह से हम नहीं समझ सकते, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। इसलिए संस्कृत का जितना ज्ञान बच्चों के पास पहुँचे उतना अच्छा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज से एक विशेष प्रकल्प संस्कृत गुरुकुल के रूप में यहाँ प्रारंभ हुआ। आज बागेश्वर धाम में वैदिक स्कूल का शुभारंभ किया गया है। देखिए, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की सब पर कृपा दृष्टि बनी रहती है और आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार समाज के लिए काम करने का बेड़ा उठा रहे हैं। इससे पहले अस्पताल बनाने का बड़ा निर्णय किया, आज वैदिक गुरुकुलम की प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से उस सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में एक प्रकार से मील का पत्थर बनकर के उभरने वाले हैं। और जैसा उनका अभियान जो चल रहा है, उस अभियान में इन कामों के माध्यम से एक जो व्यापक बदलाव, परिवर्तन दिखेगा, वो क्षेत्र को मिलने वाला है। कन्या विवाह महोत्सव को लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा है, निःशुल्क गरीब परिवारों की बेटियों का कन्या विवाह किया जा रहा है। हमारे देश की परंपरा में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि आचार्य जी ने बहुत बड़ा ये भी ईश्वरीय कार्य समझ करके कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। मेरी बेटियों को, नवयुवकों को बहुत शुभकामना है और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाज की पीड़ा को समझ करके लोगों के जीवन में उत्साह लाने का काम वो कर रहे हैं, वो प्रेरणा रही है। थैंक यू।